की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि क्वेट्ज़लकोएटलस का सबसे पहला अवशेष साल 1971 में टेक्सास के बिग बेंड नेशनल पार्क में पाया गया था। हालांकि इसके बाद अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, रशिया और जॉर्डन के कुछ इलाकों में भी इनके अवशेष पाए गए थे। विशेषज्ञों की माने तो ये जीव पूरी तरह से मांसाहारी हुआ करते थे, जो उड़ने और रेंगने वाले छोटे मोटे जीवों के साथ साथ मछलियों को अपने डाइट में शामिल करना बेहद पसंद करते थे। टैनीस्ट्रॉफियस। इस लिस्ट में आइए अब आपकी मुलाकात टैनीस्ट्रॉफियस से कराते हैं। हालांकि आज इनकी तस्वीर बिल्कुल किसी कार्टून फिल्म के कैरेक्टर जैसी लगती है, लेकिन किसी जमाने में ये किसी विशालकाय राक्षस से कम नहीं थे। लगभग 6 मीटर तक की लंबाई वाले इन जीवों के फॉसिल्स चाइना, मिडिल ईस्ट और यूरोप में मुख्य रूप से पाए गए हैं। एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि आज से करीब 208 से 247 मिलियन साल पहले ये जीव पानी और जमीन दोनों जगहों पर जीवित रहने की काबिलियत रखते थे और ये अपना अधिकतर समय नदियों और झीलों के किनारे मछलियों को अपना शिकार बनाने में बिताया करते थे। मेगेलेनिया। लुक्स में मेगेलेनिया भले ही किसी कोमोडो ड्रैगन की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन असलियत में ये कोमोडो ड्रैगन से कहीं बढ़कर जालिम शिकारी हुआ करते थे। यही वजह है कि ये विशाल छिपकली अपने जमाने में बेहद ही खतरनाक जानवरों में से एक मानी जाती थी। इनकी इस दरिंदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये अपने सामने आने वाले बड़े से बड़े जीवों को भी पल भर में ही मौत की घाट उतार देते थे और फिर उसे अपना निवाला बना डालते थे। लगभग 5 मीटर तक की लंबाई वाले मेगेलेनिया की स्मेलिंग एबिलिटी बड़ी ही कमाल की होती थी, जिसकी मदद से ये अपने शिकार का मीलों दूर से ही पता लगा लेते थे। टाइटानोबोआ। प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स की लिस्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले टाइटानोबोआ स्नेक की लंबाई लगभग 15.24 मीटर हुआ करती थी, जबकि इनका वजन करीब 1 टन तक होता था। मौजूदा समय के कोलंबिया में पाए जाने वाले ये सांप इतने खतरनाक थे कि मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवरों को भी अपना निवाला बना डालते थे। साल 2009 में कोलंबिया के कोल माइन में टाइटानोबोआ के करीब 28 फॉसिल्स को ढूंढा गया था और यही वजह है कि इस खोज को साल 1902 में खोजे गए टी-रेक्स के अवशेष के बाद सबसे बड़ी खोज माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो टाइटानोबोआ की उत्पत्ति डायनासोर के विलुप्त होने के बाद हुई थी और यही कारण है कि इनकी गिनती उस समय धरती पर मौजूद सबसे विशालकाय जीव के रूप में की जाती थी। ये सांप कितने विशालकाय हुआ करते थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर इनकी तुलना आज की तारीख में धरती पर मौजूद सबसे बड़े सांप से की जाए तो ये आकार के मामले में आज के सबसे बड़े सांप से काफी बड़ा हुआ करते थे। लेवियाटन। प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स की इस लिस्ट में अब हम जिस जीव के बारे में बात करने वाले हैं वो आज से करीब 13 मिलियन साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेवियाटन व्हेल की, जिनका सबसे शुरुआती अवशेष साल 2008 में पेरू के कोस्टल डेजर्ट में पाया गया था। ये जीव लुक्स के मामले में काफी हद तक मौजूदा समय के स्पर्म व्हेल से मेल खाते थे और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ये स्पर्म व्हेल के पूर्वज भी हो सकते हैं। लगभग 15.24 मीटर से 18.28 मीटर तक की लंबाई और करीब 50 से 57 टन तक के वजन वाले लेवियाटन व्हेल उस जमाने के सबसे विशालकाय समुद्री जीवों में से एक माने जाते थे, जो उस समय समुद्र की दुनिया में राज करने वाले मेगालोडॉन को भी कड़ी टक्कर देने की ताकत रखते थे। आर्थ्रोप्लुएरा। इस धरती पर अब तक के पाए जाने वाले सबसे विशाल लैंड आर्थ्रोपॉड्स के रूप में अपनी पहचान रखने वाले आर्थ्रोप्लुएरा आज से करीब 340 मिलियन साल पहले तक इस धरती पर पाए जाते थे। उस दौर में इन जीवों का बसेरा मौजूदा समय के नॉर्थ अमेरिका से लेकर यूरोप तक के जंगलों में हुआ करता था, जहां ये पौधे और पत्तियों को खाकर अपना